हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे डे 10, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन निकला है आईबीपीएस क्लर्क का जो हाल फिलहाल में निकला है। ठीक है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आज नंबर सीरीज नहीं रखी, क्वाड्रेटिक रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 47 को मल्टीप्लाई करना है 41 से। मल्टीप्लाई करोगे ये 47 आ गया, 4 7 से 28, 16 और 17 18, ये कितना आ गया 1927। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो गया 15 गुना 21 और 15 गुना 42। ठीक है, 42 का 2 इसको दे दो, क्या हो गया 30 गुना 21, तो ये क्या आ गया 630। माइनस में कितना 108, ये 1 कट जाएगा यहाँ पे, 08 को कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 22, 522। 19 और 5 कितना होगा 24, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 49, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर। आगे देख लो, इन दोनों को डिवाइड करो, 0 0 कट गया, 3 6 18, 3 4 12। ठीक है, प्लस में क्या आ गया 186। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 554। अब ये 64 कट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 490, 490 ऐड कर दो, इसमें क्या आ जाएगा 6 आ गया, यहाँ पे 8 9 7, और ये आ गया 576। एक सेकंड, 676। ठीक है, 676 में से 4 डिवाइड करो, क्या आएगा 4 एकम 4, 4 6 24, और ये आ जाएगा 9, 4 9 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 16, 8 3 24, 8 एकम 8। 15 से डिवाइड करोगे, पहले 5 से कर दो, यहाँ पे 3 आ गया, ये 2 आ गया, 3 को कट करोगे क्या आएगा 7 21, 9 27। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 158। अब माइनस करके देख लो क्या आएगा 42 और 31 कितना आ गया मेरे पास 73। मल्टीप्लाई 9, 9 7 63 और 27, ये कितना आ गया 657, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देख लो, 18 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। ठीक है, 18 चौक कितना होगा 72, 18 दो 36, 36 और 7 48, 432। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा माइनस का 64, प्लस में 162, 83 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कट कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 98, प्लस का 98, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 530, और इसमें से 83 माइनस करना है। ठीक है, 83 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 447। ठीक है, ये ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ा, आंसर आपका 447 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको देख लो, 57% निकालना है, परसेंट से 0 2 0 कट गई, 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 350 और 49, यानी 399। यहाँ पे क्या आएगा, इसको दो इधर पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी 70 इंटू 7, ये क्या आ गया 490। इन दोनों का गैप करोगे तो क्या आएगा माइनस का 91, और यहाँ पे कितना है 278। 278 इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 187, और माइनस करोगे तो कितना आएगा 187, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देख लो, क्या कह रहा है 5, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 23। 23 को 706 में ऐड कर दो, ठीक है, क्या आ गया 729। अब इसका रूट कर दो, क्या आ गया 27। ठीक है, अब 27 प्लस अंडर रूट इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे 8 या 24, तो 8 चौक 32, 24 में से 27 गए 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 23 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, यानी 23 इंटू 13। ठीक है, 13 3 का कितना हो गया 39, 3 ऊपर नीचे, 13 2 26, 26 और 3 कितना हो गया 29। ठीक है, ये आ गया 299। 578 माइनस 299 प्लस एक्स इक्वल्स टू 332। अब पहले ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू 299 उधर जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है, 299 को अगर मैं 300 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा 632, और एक कम है तो 631। अब ये वाला वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू 578 माइनस होगी, ये कितना का आ रहा गैप 22 का, ये गैप आ रहा है 31 का, यानी 53 का गैप आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब 88 को मल्टीप्लाई कर दोगे 29 से। ठीक है, अब 88 को 29 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो क्या करोगे 30 माइनस 1 से कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2640 माइनस 88। ठीक है, यानी कि 2552 माइनस करके,
उसके बाद में प्लस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 46 इंटू 18, ठीक है। 18 को क्या बोल सकती हूँ मैं, 20 माइनस 2, यानी कि क्या आ गया 920 माइनस 92, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास प्लस का 828। देन डिवाइड किसे करना, 4 से, प्लस करके 4 से डिवाइड, 2 8 कितना आ गया 0, 5 2 7, 7 और 1 8, 5 8 13, 3 इधर 1 यहाँ पे कितना आ गया 3380। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32, 1 कैरी, 4 16 पंजे 20, 845, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर। आगे देख लो, 37% निकालना है 300 का, 37 इंटू 3 कितना होता है 111, ये याद होना चाहिए। 42 इंटू 24, 42 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, 24 गुना 2 48, 4 ऊपर 8 नीचे, 24 गुना 4 96, 96 और 4 कितना हो गया 100, यानी 1008। अब यहाँ पे कितना है 793, 793 इधर आके क्या होगा माइनस, ठीक है। अब ये 111 यहाँ से कट कर दो तो क्या आ जाएगा 793 की जगह 682। अब इन सबको माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 4 6, ये आ गया 2, 9 में से 6 गया 3, 326, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब इधर देख लो, 54 को मल्टीप्लाई करना है 21 माइनस 1 से, और 20 माइनस 1 से, यानी 1080 माइनस 54, 54 माइनस करोगे तो क्या आएगा 26, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। माइनस में क्या है 164, और यहाँ पे क्या है 265 ऐड होगा, ठीक है। इसको कट कर दो, यहाँ पे क्या बच गया 101, 101 यहाँ पे ऐड कर दो 443, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अब आ गया हम अरिथमेटिक पे, क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 2 years मोर देन 2 times द एज ऑफ बी आफ्टर 2 years, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे रहा ए बी सी, सी की जो प्रेजेंट एज है ना वो 3 times है बी का, तो बी की प्रेजेंट एज बी ही मान लो, सी की क्या हो जाएगी 3b, बी की तो बी है ही है। ए की क्या कह रहा है कि 2 years मोर देन द 2 times द एज ऑफ बी आफ्टर 2 years, बी की 2 साल बाद एज कितनी होगी बी प्लस 2, उसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2b प्लस 4, और इससे भी 2 ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा 2b प्लस 6, ये वैल्यू कह रहा है। और इस सम का सम मुझे दिया हुआ है कितना 126, यानी कि सबको ऐड करके कितना आएगा 126, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 8, 8b, ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8b इज इक्वल टू 120, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 30 और 15, b की वैल्यू आ गई 15। फिर फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की एज क्या हो जाएगी 30 प्लस 6, यानी 36, ऑप्शन नंबर ए आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ x मीटर इन 40 सेकेंड, और एक वो क्या कर रहा है टनल को क्रॉस कर रहा है x प्लस 600 मीटर उसकी लेंथ है, उसको कवर कर रहा है वो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकेंड, ठीक है। अच्छा फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा यानी अपनी लेंथ को कवर करेगा, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 40 सेकंड जो लगे हैं ना वो सिर्फ x को क्रॉस करने में नहीं लगे, वो x प्लस ट्रेन की अपनी लेंथ जो 300 है उसको लगे हैं। ये वाला जो टाइम लगा है वो सिर्फ इसको नहीं लगा, वो प्लस 300 भी है, यानी कि ये टाइम किसको लगा है x प्लस 900 को, ठीक है। x प्लस 300 जब करेगा तो 40 सेकेंड, x प्लस 900 करेगा तो 90 सेकेंड, यानी कि बीच में जो 500 600 मीटर का जो गैप आ रहा है उसको ट्रेवल करने के लिए इसको 50 सेकेंड लगे हैं। फिर डिवाइड कर दो, ये क्या गया 12, यानी स्पीड कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब फाइंड क्या करना है कि 300 अगर ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दो, ये आ गया मेरे ख्याल से 25 आ गया, 25 सेकंड लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर। कार एक्स कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अच्छा ए टू बी एक डिस्टेंस है, ठीक है। कार एक्स क्या करती है उसको 6 आवर्स में, ये एक्स वाली कार है उसको 6 घंटे में कवर कर लेगी। कार वाई ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इन 2.4 आवर्स, ठीक है। वाई क्या करेगा 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 2.4 में करेगा, यानी टोटल कितने में करेगा 7.2 में। इफ द स्पीड ऑफ कार एक्स
is 12 किलोमीटर पर आवर more than that of y, then the time taken by y to cover 80 किलोमीटर। अच्छा, क्या कह रहा है कि अगर जो कार x है उसकी स्पीड y से 12 किलोमीटर ज्यादा हो, अभी डिफरेंस कितने का आ रहा है 1.2 का, तो 12 किलोमीटर के लिए क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि कार x की स्पीड हो जाएगी 60, y की कितनी हो जाएगी 72। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड गड़बड़ हो गई, ये टाइमिंग दी हुई है, ये आवर में टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है स्पीड की अगर डिफरेंस 12 किलोमीटर ज्यादा हो तो x और y का टाइम का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 6 और 7.2, ये तो आ गया टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो उसका बिल्कुल उल्टा होगा 7:2 यानी 6। ठीक है, इसको अगर कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 के टेबल पे कट होगा, ये पे आएगा 6:5। ठीक है, कट करोगे। अब क्या कह रहे हैं एक्स की जो स्पीड है अगर 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। क्लियर है। अच्छा, एक मिनट, 6 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 72। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो हमने ना कार वाई ने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना, तो उसमें कितना टाइम लगेगा 180 ट्रैवल करना है। ठीक है, स्पीड कितनी आ रही है 60, डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है। आगे देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सरू ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कितने इन्वेस्ट किए हैं 7800, सिंपल इंटरेस्ट में किए एट स्कीम ए R% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, और उसको टोटल अमाउंट कितनी मिली है 11700। पहले तो माइनस कर दो, पता लगे कितनी अमाउंट मिली है। 8000 माइनस किया तो ये कितना आ गया 3700, 2200 हो रहा है यानी 3900। 3900 मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 5 साल में, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 780। 780 अगर एक साल का इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आ गई 10% आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर उसने वो सेम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला R+10% पे, R+10% यानी कि 20%, उसको डाला 2 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए डालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 44%। हमें पता है हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ऐसे करके हमारी वैल्यू क्या आएगी 44%। ठीक है, अब हमें फाइंड करना क्या हो जाएगा 7800, इसका 44% निकालना है, परसेंट से 00 कट जाएंगी, 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32, यहाँ पे 2 आ गया, ये 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, यानी यहाँ पे भी लिखोगे 312, यानी 3432, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है, अ मैन बोट अ हैंडबैग एंड ए बैकपैक टुगेदर। अच्छा, एक हैंडबैग लिया एक बैकपैक लिया, इकट्ठा का प्राइस हमें दिया हुआ है 5000, एंड द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलिंग हैंडबैग, हैंडबैग सेल किया उसने 30% पे, इज सेम। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है जो प्रॉफिट हुआ है ना ये इंक्रीज हुआ है, सेम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जो सेलिंग, जो बी को हमने सेल किया है बैकपैक को, उसमें 20% का लॉस हुआ है। कह रहा है इनकी जो वैल्यू आ रही है ना वो सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू इसके सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो हुआ है, देखो हैंडबैग का कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा ही, मैं लेट कर लेता हूँ कि हैंडबैग का कॉस्ट प्राइस एच ही है, तो एच का कितना हो गया ये वन, सेलिंग प्रॉफिट सेम है 30% ऑफ एच इज इक्वल्स टू 20% ऑफ बी। क्लियर है। यहां से एच अपॉन बी की रेशियो निकालो, क्या आएगी 2/3। टोटल वैल्यू हमें कितनी दी थी एच और बी की 5000, यानी कि एच की कितनी आ गई 2000, बी की कितनी आ गई 3000। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इफ द बैकपैक इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 300। कह रहा है बैकपैक को अगर मैं 300 में बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 300 इसका कितना परसेंट है 10% है, तो 10% का ही प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 12:25, बॉयज टू गर्ल्स की रेशो कितनी दी है 12:25। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज इंक्रीज बाय, इनको अगर मैं इंक्रीज कर दूं 25% से, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 से इंक्रीज करेगा तो कितना आएगा 15, और जो गर्ल्स हैं उसको अगर मैं डिक्रीज कर दूं 20% से, यानी 5 कम हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी 20। ठीक है, क्या कह रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल डिक्रीजेस बाय 12। कह रहे टोटल स्टूडेंट्स 12 कम हो गए हैं। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 स्टूडेंट बढ़े,
यहाँ पे 5 स्टूडेंट कम हुए तो नेट 2 स्टूडेंट कम हुए और उन 2 स्टूडेंट की वैल्यू मुझे 12 दी है। क्या बोला उसने कि 12 स्टूडेंट कम हो जाएंगे, यानी 2 यूनिट की वैल्यू मुझे 12 दी है। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे 12 की वैल्यू कितनी हो गई 72। यहाँ पे 25 की वैल्यू कितनी हो गई 150। कि पहले बॉयज 72 थे, गर्ल्स 150 थी। अब क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इनिशियली। इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो तो क्या आएगा 252, यानी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नन ऑफ दिस 252 आएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ना 252 नहीं आएगा, 222 आएगा। ठीक है, ऐड गलत हो गया। ठीक है, 222 आएगा, ऑप्शन नंबर ई ही आएगा, क्योंकि 222 भी ऑप्शन में तो है नहीं। क्लियर है? अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, 25 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ठीक है, वर्किंग 12 hours a day। ठीक है, एंड 50 वुमेन्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क लिखा है इसलिए मैं इक्वल टू डाल रहा हूँ यहाँ पे, इन 30 days बट दे वर्क फॉर 8 hours a day। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कितने मैन कितनी वुमेन्स के इक्वल आ रहे हैं। 25 को काट दोगे यहाँ पे 2 पे, ये 2, अच्छा ये क्या हमारे पास, ये 2 कट गया यहाँ पे। ठीक है, ये 0 कट गया इस 0 के साथ, और यहाँ पे ये 3 कट गया, ये 8 या 24 है, और 12 कट गया यहाँ पे 2 पे। यानी कि क्या आ गया, एक मैन जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी डेज कैन 30 मैन एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग 10 आवर्स अ डे। अगर वो 10 घंटे में काम करते हैं। ठीक है, 30 मैन और 20 वुमेन। 20 वुमेन का क्या मतलब हो गया, यानी 10 मैन, क्योंकि हर आदमी 2 औरत के बराबर है। ठीक है, तो 20 औरतें 10 आदमी के बराबर हो जाएंगी। तो क्या आ गया 30 और 10 कितना आ गया 40 मैन इंटू 10 आवर्स। ठीक है, और डेज हमने फाइंड करने हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखी थी इसी को दोबारा ले लो। क्या हो गया 25 मैन इंटू 20 डेज 12 आवर्स। ठीक है, अच्छा ये क्या है 40 इंटू 10 400। 400 है, 400 यहाँ पे कहाँ पे कट करोगे, ये 20 एक सेकंड, पहले चलो 40 को कट कर दो, यहाँ पे 40 को कट कर दो 20 से, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये 2 कट कर दो यहाँ पे 6 पे, ये जो 10 है वो कहाँ पे कट करोगे, 6 इंटू 25 कितना होगा 150, 150 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेस एक्स प्लेटफॉर्म एक्स मीटर प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। ठीक है, और वो एक टनल है उसको वो एक एक्स माइनस 130 मीटर इसको क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर x है तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी x प्लस 10, यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2x प्लस 10। ठीक है, सेम कि जो ट्रेन की लेंथ कितनी है x प्लस 10, यहाँ पे भी तो x प्लस 10 आएगा ही, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2x माइनस 120। 130 माइनस था तो 10 ऐड करोगे तो माइनस का 120 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो आप दोनों में गैप कितने का आ रहा है। अगर इसको फाइंड करोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो क्या आएगा 10 माइनस 120। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि इन दोनों में अगर गैप देखूं तो यहाँ पे 15 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि जो मेरा 110 सेकंड आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे 110 नहीं आएगा 130 आएगा। 130 जो यूनिट आ रहा है मीटर आ रहा है उसको क्रॉस करने के लिए मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे पास। अब ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस स्टैंडिंग मैन। स्टैंडिंग मैन के लिए मुझे ट्रेन की लेंथ चाहिए। ठीक है, ट्रेन की लेंथ कहाँ से मिलेगी 26 मीटर पर सेकंड जो भी आए ना उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 15 सेकंड से, तो मुझे पहले टोटल डिस्टेंस मिलेगा कितना कवर किया, 26 इंटू 15 ये आ गया 390। ठीक है, 390 डिस्टेंस कितना आ गया 2x प्लस 10 का,
जिसमें x टनल की लेंथ है और x प्लस 10 ट्रेन की लेंथ है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ गया, 10 से माइनस होगा 380, 380 अपॉन 2 कितना हो गया 190, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, और ट्रेन की बोल दिया, ट्रेन की ये टनल की लेंथ कितनी आ गई x यानी 190, और ट्रेन की कितनी थी x प्लस 10 यानी कि 190 प्लस 10, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 200। अब मुझे टाइम फाइंड करना है 200 अपॉन 26, अगर इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर आपका, अगर मैं इसको कट कर दूं 2 पे 13, तो ये 7 के आसपास जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट लूंगा तो इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये क्या आ गया 100 अपॉन 13। ठीक है, मुझे पता है 13 सत्ते 91, 13 7 का 91 होता है, और कितना बचेगा 90 बचेगा यहाँ पे। तो हाँ, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा 7.7 के आसपास आएगा, तो इसको मैं 8 ले सकता हूँ, यहाँ पे आंसर सारे अप्रोक्सीमेट ही हैं, तो मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा 8 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, एक वेसल है जिसमें 240 लीटर मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है, और जो रेशो दी हुई है मुझे वाटर की वो कितनी है 60, मिल्क की रेशो कितनी दी हुई है 62.5%। ठीक है, इसका मतलब कितना आता है 5/8, यानी कि जो मिल्क है वो 5 है और जो वाटर है वो कितना है 3 है। अगर कह रहा है अगर 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 1/3 टेकन आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपने 80 निकाल दिया, कितना बच गया 160। अब 160 लीटर में आपने क्या किया, x लीटर पानी ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा x लीटर पानी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे x लीटर पानी ऐड हुआ, तो फाइनल रेशो मेरी क्या हो गई, मिक्सचर में जो मिल्क है ना वो 25% ज्यादा हो गया वाटर से, 25% ज्यादा हो गया वाटर से, यानी कि रेशो कितनी आ गई 5:4। अच्छा, मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ की नहीं थी, तो मिल्क की रेशो सेम आ रही है, यहाँ पे छेड़छाड़ हुई थी, यानी एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है x। अब ये एक यूनिट किसके बराबर है, ध्यान देना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 160, अगर ये वैल्यू 160 आ रही है तो ये कितना 88 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मिल्क तो सेम ही है, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 80। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 20 का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर, क्यूब का ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है 448 है, ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया टोटल कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, मैं ए लेता हूँ साइड को, और स्फेयर का कितना होगा एरिया, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, क्या कह रहा है, साइड ऑफ द क्यूब इज डबल ऑफ द रेडियस, अगर साइड रेडियस का डबल है तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आ गया प्लस में 4 पाई r स्क्वायर, किसके इक्वल है 448 के। ठीक है, ध्यान देना आप जहाँ पे, ये हो गया 6 चौक 24 r² प्लस 4 इंटू 22/7 r² इक्वल्स टू 448। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 88/7, 24 r² कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या हो गया 24 प्लस 88/7, यहाँ पे क्या आ गया 448। ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये जो दोनों वैल्यूज है इसको दो पे कट कर दो पहले, यहाँ पे क्या आ गया 12, यहाँ पे क्या आ गया 44, यहाँ पे क्या आ गया 222। अब इसका रेशो ले लो, r² क्या आ गया 12×7=84, 84 प्लस 44 अपॉन 7 इज इक्वल टू 222। ठीक है, अच्छा, ऐड करोगे क्या आएगा 8×4 = 12, यानी 128/7, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दो सीधा, r² की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 222 इंटू 7 अपॉन 128। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअल में 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, 4 आएगा 224। ठीक है 224। अच्छा, अब कट कर दो इसको, 4 के टेबल पे अगर मैं कट कर दूँ तो चला जाएगा 4×3 = 12, 4×2 = 8, ये हो जाएगा 4×5 = 20, 4×6 = 24, फिर ये जाएगा अपना, ये हो गया हाफ करके कितना आ गया 28,
ये हो गया 16, फिर से हाफ करोगे ये 8 हो गया, ये हो गया 14। 14 इंटू 7 कितना होता है 98, 98 अपॉन 8 करोगे क्या आएगा 98 अपॉन 8 करोगे 8 एकम 8, 8 2 16 .12.25 ये आ रहा है 12.25। आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, आर की वैल्यू कितनी आएगी 3.5 आएगा, हमें पता है इसी का स्क्वायर होता है ये, आर की वैल्यू आ गई ठीक है। और आर हमें क्या निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आर की वैल्यू जो भी आ रही है साइड रेडियस का डबल है ठीक है, तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी 7। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी ये आ जाएगा 343, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, यहाँ पे दोनों का सिंबल देखो पहले माइनस प्लस यानी प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब ऊपर 3 है 112 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 56 और एक 2। अच्छा यहाँ पे आप फैक्टर बना लो, कैसे बनाओगे, अगर ये हो गया 21 और ये हो गया 16 तो नहीं बनेगा ठीक है, अगर ये हो गया 24 और ये हो गया 14 तो बन जाएगा। एक फैक्टर ऊपर क्या आ गया 24 और 14 ठीक है। नीचे देख लो, नीचे में क्या आएगा, नीचे 2 नहीं है एक ठीक है, नीचे भी सेम ही है, नीचे आएगा आपका 24 और 7 नहीं, 21 और 8 है ये भी नहीं। अगर मैं इसको और कम कर दूं 2 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12, 12 और 14 ठीक है, नीचे हो जाएगा 12 और 14, यानी कि कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो, ये तो सिंपल ही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-15 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी +-7, तो दोनों वैल्यू प्लस माइनस आ रही है यानी कि सी एंड डी डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा प्लस माइनस यानी माइनस प्लस, माइनस प्लस यानी प्लस प्लस ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू देख लो 3 3 3 2 और 5 21 बनाना मुझे। अच्छा 3 3 9, 9 2 9 2 18, 18 को अगर मैं 15 से करूँ नहीं, 3 5 15 और 15 और 2 30, हाँ ये हो जाएगा 30 और 9, एक वैल्यू ये आएगी, नीचे क्या है हमारे पास 3 5 और 3 5, 15 इंटू 15 ठीक है 3 5 ये हो जाएगा 25 और 9, नीचे आएगा 25 और 9, यानी नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, फिर से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। एक मिनट बी ऑप्शन नहीं, वाई वाली वैल्यू है ना, तो ये आएगा ए ऑप्शन, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। अच्छा इसको देख लो, ये तो सिंपल है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, नीचे क्या आएगा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। चलो फिर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो, ये होगा 25, 25 इधर जाके माइनस होगा 8 से, तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x, यानी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लो 352, 352 के फैक्टर बनाओ पहले, क्या बनाओगे, पहले तो ये 2 पे कट करेगा ठीक है, एक 2 आ गया, 2 के बाद आएगा 176, 176 जाता है 11 के टेबल पे, 11 इंटू 6 और ये आ गया 2, एक सेकेंड यहाँ पे आ गया 2 ठीक है, तो ये हो गया 4 और 24, इसको भी ब्रेक कर ही लो फिर 2 इंटू 3, ये हो गया 33, 33 और 8 नहीं, ये बन जाएगा 22, 22 और 2 44, 44 और 6 नहीं, या फिर ये हो गया 2 2 4, 4 दिया 12, 12 और 22, एक सेकेंड, यहाँ पे ना शायद फैक्टरी थोड़े से गलत हो गए हैं ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा 2 इंटू 2 ऐसे आएगा फैक्टर ठीक है, ये आएगा, तो ये क्या हो गया 8,
8, 16 और 32। हाँ, पहले वाले का क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है, एक आ रहा है 32, एक आ रहा है 11। ठीक है, नीचे देख लो 176 का क्या आएगा, 11, 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे क्या फैक्टर बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, एक 16 और एक 11। तो ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है नीचे वाली वैल्यू के, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अच्छा, यहीं पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। कहीं पे अगर कोई डाउट हो, मन में कोई भी सवाल हो, ठीक है, जो मैंने इस वीडियो में कराया, अगर उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।